हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं रमेश कुमार चैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो हमारा जो आज का वीडियो है वो क्षेत्रफल होता है उसका क्वेश्चन करेंगे हम। तो दोस्तों हमने जो पहले वीडियो बनाया था वीडियो 1 पार्ट 1, तो उसमें हमने क्षेत्रफल के जो सूत्र थे उनको हमें एक एक करके समझा था हमने वहाँ पर। तो दोस्तों तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा दोस्तों क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों इसमें एक बात और बता देता हूँ मैं, इसमें यदि क्षेत्रफल में जो हमें जो प्रश्न कठिन लगेगा उसी क्वेश्चनों को हम करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी कठिनाई नहीं हो उसको हम एक बार छोड़ देंगे। तो जो हम जो बुक पढ़ेंगे जो उस बुक है वो अंक गणित की बुक है। दोस्तों अंक गणित की बुक है। अंक गणित की तो दोस्तों आप हमारे पास जो बुक है वो डॉक्टर RS अग्रवाल। दोस्तों जो बुक है हमारे पास जो डॉक्टर RS अग्रवाल लेखक की जो बुक है, इस लेखक की, तो दोस्तों हम इसी के आधार पर जो क्वेश्चन है यानी इसी के जो लेखक की जो बुक है उसी के क्वेश्चन को हम करने का एक एक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आपके जो सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम है ना 46 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बुक में है ना हमारे पास इसमें 2 प्रश्न होने से हम जो पिछले क्वेश्चन है 45 तक उसको हम नहीं कर पाएंगे। आपके जो स्क्रीन के सामने हमने जो क्वेश्चन रखे थे उसी क्वेश्चनों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे और क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो दोस्तों जो हमारा जो पहले जो क्वेश्चन होगा दोस्तों एक बात होता था कि हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 46 से यानी 46 से जो क्वेश्चन को हम एक एक करके समझेंगे इसी आगे वाले का। तो दोस्तों तो हमारा तो पहला क्वेश्चन बता रहा है एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, दोनों की परिमिति समान बता रहा है तथा प्रत्येक 80 है। प्रत्येक का मतलब दोस्तों ये बता रहा है कि ये दोनों है ना, ये आपके जो आयत और वर्ग इन दोनों की परिमिति समान है, दोनों 80 हैं। और आगे बता रहा है इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर है। तो आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें आयत की भुजा पूछा है दोस्तों, हमें यह बता रहा है कि हमें वर्ग की परिमिति और आयत की परिमिति दोनों क्या है दोस्तों, समान बता रहा है, दोनों क्या 80 है इसमें। तो हमें अब इनका एक और बात ध्यान में देने वाली ये है दोस्तों कि इसमें यह बता रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल का अंतर हमारे 100 वर्ग सेंटीमीटर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था यदि हमने क्षेत्रफल वाले में देखेंगे तो अब किसका क्षेत्रफल बड़ा होता है। मैंने बताया था यदि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत से बड़ा होता है यदि दोनों का अंतर दिया हुआ। तो अब ये नहीं है इसमें आयत है, आयत की जगह हमने समांतर चतुर्भुज भी दे सकता है, त्रिभुज भी दे सकता है, और यदि हमें समबाहु त्रिभुज से किसी भी प्रकार का आपका चित्र दिया हो तो आपका दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका बड़ा होगा। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल में से ही आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे, वो ही आपका वर्ग 100 सेंटीमीटर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि दोस्तों हमें क्या लगता है कि हमें पहले तो क्वेश्चन में आयत का परिमाप दिया हुआ है, फिर ये बता रहा है कि वर्ग का। तो इसमें आपको क्या करोगे, इसमें आप तो ये करोगे कि इसमें आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग से बड़ा होता है।
ऐसा नहीं करना है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, वो बड़ा होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था वृत्त का क्षेत्रफल सभी क्षेत्रों से जिसका भी निकालते हो, वृत्त का, त्रिभुज का, चाहे वो किसी भी हो, किसी का भी हो, अर्धवृत्त का, उसका क्षेत्रफल से बड़ा वृत्त का होता है। यदि अंतर दिया हो तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा मानना पड़ेगा। हमें बता रहा है वृत्त की परिमिति। दोस्तों ये बता रहा है कि वृत्त की जो परिमिति है वो आयत की परिमिति के बराबर है। आयत की परिमिति, आयत की परिमिति के बराबर बता रहा है दोस्तों। जो वृत्त की परिमिति है वो आयत के बराबर होता है, दोनों 80 है। ये है वृत्त की परिमिति, उतना ही ये वृत्त की परिमिति है। परिमिति मैंने क्या बताया, परिमाप। वहां पर क्या होता है, इनकी सभी भुजाओं का योग ही होता है। तो यहाँ पर वृत्त की जो परिमिति का हमने जो सूत्र को हमने जो समझा था वो क्या है, वो हमारा सूत्र। तो दोस्तों वृत्त की परिमिति का सूत्र हमें पहले उसको लिखना होगा कि वृत्त की परिमिति क्या होता है। तो हमने वहां पर क्या था, वृत्त की सभी भुजाओं का योग किया था। वृत्त क्या था, सभी भुजाएं समान थी। तो यहाँ पर वहां पर क्या था, 4 गुना भुजाएं थी हमारे पास। ये किसके बराबर है दोस्तों, आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति हमने कैसे याद किया था, 2 कोष्टक L प्लस B। ये दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। ये कितना है दोस्तों, ये हमें बता रहा है कि ये दोनों प्रत्येक 80 है। ये 80 है और ये 80 है, तभी हमारे पास ये 80 है दोस्तों। ये 80 है दोस्तों। तो इसकी आप भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, आप जब इसमें 80 में से आप 4 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपके पास वृत्त की परिमिति थी। वृत्त की प्रत्येक परिमिति कितनी थी दोस्तों, भुजा 20 सेंटीमीटर थी। ये भी दोस्तों आपके पास क्या है, ये 80 है तो ये भी 80 है। तो दोस्तों ये कोष्टक L प्लस B 2 बराबर आपके पास कितना था, 80 था। तो हमें L प्लस B का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। L प्लस B बराबर हमें 80 में यदि 2 से भाग दे देंगे तो हमारा पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये दोस्तों आपके जो 40 सेंटीमीटर हैं, ये क्या है, आपकी लंबाई प्लस चौड़ाई है। जो आपके जो आयत आया था उस आयत के लंबाई और चौड़ाई को यदि जोड़ते तो वहां पर 40 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों एक बात और बता रहा है कि हमें इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों का बता रहा है, वृत्त का और आयत का। अब कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि आयत की परिमिति तथा वृत्त की परिमिति दोनों बराबर है और प्रत्येक 100 है। तो इसमें क्या करता है स्टूडेंट, इसको आयत की जो परिमिति होती है, सॉरी दोस्तों, आयत का तो क्षेत्रफल होता है, इस आयत के क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल वो वहां पर क्या होता है, बड़ा होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैंने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों हमने 2 तरह से किया था। यदि हमने वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये बता रहा है कि 100 सेंटीमीटर है। इन दोनों का अंतर 100 सेंटीमीटर है दोस्तों। वृत्त सेंटीमीटर है दोस्तों, वृत्त सेंटीमीटर बता रहा है। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने जो सूत्र हमारा क्या बनता है दोस्तों, 2 तरह से बनता है दोस्तों। यदि हमें भुजा नहीं होती तो यदि क्वेश्चन में हमें विकर्ण दिया हो तो हम विकर्ण से भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या है दोस्तों, हमारे पास भुजा है क्योंकि हमने भुजा ज्ञात की ली थी यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है यहाँ पर सूत्र, भुजा का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों हमारे भुजा का स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपके पास 100 सेंटीमीटर है, वृत्त सेंटीमीटर है दोस्तों। ये आपका 100 वृत्त सेंटीमीटर है। लेकिन अब जो भुजा हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, यदि हमें भुजा को 20 सेंटीमीटर घात 2 से गुणा, सॉरी दोस्तों 20 को 2 बार गुणा करना आपको। इसमें लंबाई आपके पास नहीं है, हमें पास लंबाई प्लस चौड़ाई है। इसको यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है कि लंबाई गुणा चौड़ाई लिखना है हमें, और फिर हमें 100 सेंटीमीटर बना देना है, 100 वृत्त सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें यदि 20 को 2 बार लिखते हैं तो 20 गुणा 20 तो आपके पास कितने होता है दोस्तों, 400 आ जाता है। तो 400 कोष्टक सॉरी दोस्तों माइनस LB बराबर 100। अब इस LB का मान हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का है तो बराबर में इधर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या बताया, 400 को तो बराबर में इधर था तो प्लस का, तो प्लस का रह जाएगा। ये इधर बराबर प्लस का था तो इधर इस 100 का हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस का आपका LB था, ये आपका प्लस का LB हो जाएगा।
अब इसको ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 100 में से 100 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास 300 LB आ जाएगा। यानी आपकी जो लंबाई, यानी जो आपके जो आयत का जो क्षेत्रफल था वो था 300 था। तो हमें आयत का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि आयत की भुजाएं पूछ रहा है कि इसकी कितनी लंबाई थी, इसकी कितनी चौड़ाई थी। दोस्तों हमारे पास LB का मान ज्ञात हो गया है और हमारे पास L प्लस B का, यदि हम लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ते हैं तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर आता है। यदि हमें L में से B घटा देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन को और भी सरल करने को मिल जाएगा। हमारी लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने क्या किया कि L प्लस B बराबर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, उसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप। अब हमें क्या चाहिए, L माइनस B चाहेंगे, तभी तो हम लंबाई प्लस, सॉरी दोस्तों, लंबाई और हमारी चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी हमें। तो दोस्तों क्या करना है आपको, L माइनस B इनका आप क्या करोगे, इसका मान ज्ञात करेंगे आप। इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसको आप क्या करोगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि हमें इसकी घात 2 है, इसको 2 बार लिखेंगे। आप वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, याद भी रख सकते हैं, लेकिन हमें इसको अगर यदि बनाने की कोशिश करेंगे या फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप याद भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप जैसे घात 2 है तो इसको L माइनस B 2 बार लिख देंगे गुणे में L माइनस B। अब देखिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे, L से हमने L से गुणा किया तो हमारे पास क्या होगा, L स्क्वायर। ये प्लस भी था, ये प्लस से गुणा किया तो हमारे प्लस और L स्क्वायर। अब दोस्तों क्या बता रहा है, यहाँ पर प्लस का L है, यहाँ पर माइनस का B है, तो हमें प्लस ने माइनस से गुणा करोगे तो प्लस ने माइनस से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, LB। फिर क्या होता है दोस्तों, ये आपके पास माइनस का B है, ये प्लस का है, तो हमने माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो हमारे पास माइनस का ही आता है। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, LB, क्योंकि LB माइनस का है और तो हमने माइनस कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों प्लस का, सॉरी दोस्तों, माइनस का है, इसको माइनस से माइनस गुणोगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। अब इसको देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, इस L को आपने L स्क्वायर लिख दिया है और फिर दोस्तों आपके पास जो B है इसको इधर लिया है, प्लस का B था, प्लस का B इधर लिया है, प्लस का था, यहाँ पर प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये माइनस का क्या होगा दोस्तों, माइनस का 2 LB। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों यदि हमारे पास यदि L का स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, प्लस से कोई मतलब नहीं है हमें। यदि हमारे पास जो माइनस का है ये यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हो कि L स्क्वायर प्लस, सॉरी दोस्तों, आप इसको घात को उठाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर B, इसको घात आप यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर माइनस का है दोस्तों, तो इसको आप क्या करोगे, इस माइनस का है तो आपको 2 से और गुणा कर देना है, इसको आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास 4 LB और आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस होगा ना, तब नहीं होगा दोस्तों। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पर जब प्लस होगा तब ये 2 से और गुणा नहीं होगी, जब माइनस में होगा तब होगा, चाहे वो यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन यहाँ पर माइनस होना जरूरी है तभी होगा ऐसा। इसको हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या है, L प्लस B का मान कितना है, L प्लस B का मान हमारे पास 40 है, 40 की घात 2 माइनस अगर 4 गुणा, अरे हमारे पास LB का मान कितना है दोस्तों, LB का मान हमारे पास 300 है। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, 300 है, तो 40 से गुणा करोगे तो आपके पास 1600 आ जाता है दोस्तों। और यदि आप 1600 में आप 4 ने 300 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आता है दोस्तों, 1200। यदि 1600 में से आप 1200 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 400। ये 400 क्या है दोस्तों, ये 400 हमारे पास ये है, ये दोस्तों हमारे पास 400 ये है। देखिए दोस्तों यदि हमारे पास L माइनस B का स्क्वायर हमारे पास 400 है, तो हमारे पास इसको L माइनस B, इस घात को हम हटा देंगे तो 400 क्या चले जाएगा, एंड्रूड में चले जाएगा, और 400 का क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे, तो हमारे पास 400 का वर्गमूल हो जाता है L माइनस B बराबर 20। यानी हमारे पास जो L माइनस B का मान, तो L माइनस B बराबर हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 40 है, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब यदि हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो हमारे पास
लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लंबाई और चौड़ाई की जो आयत की जो लंबाई भुजाएं थी दोस्तों, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, मैंने लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर दोस्तों समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बता है, एल समीकरण नंबर तो था हमारा पास एल प्लस बी बराबर हमारे पास 40 था और एल माइनस बी बराबर हमारे पास 20 था। अब दोस्तों इसको चिन्ह को चेंज करना है, तो निचले वाली जो है ना दोस्तों, ये इसको चिन्ह को चेंज करना है। हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पर यदि प्लस है तो इसको प्लस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसको चेंज नहीं करना दोस्तों, इस निचले वाले को चिन्ह होता है इसको चेंज। यदि हमारे पास यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस कर देता, लेकिन हमारे ऊपर क्या है, माइनस है, तो इसको चेंज करना है। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस का ये प्लस का, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस को जाएगा। यहाँ पर एल क्या था, प्लस का था, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। ये ऊपला वाले एल है आपका प्लस का, अब निचले वाला एल क्या होगा, माइनस का। तो प्लस को माइनस ये क्या होगा, कट गया है, जीरो बचा है हमारे पास। दोस्तों ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमारे पास प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो 2b बराबर हमारे पास क्या है, 20 40 हमारे पास प्लस का है और 20 हमारे पास माइनस का है, घटाएंगे तो हमारे पास 20 आता है। यानी कि दोस्तों हमारी जो 2b बराबर हमारे पास कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास चौड़ाई क्या हो जाएगी, यदि 20 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ जाएगी, आयत की चौड़ाई आ जाएगी दोस्तों। हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, आयत की चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करने है, आयत की लंबाई और चाहिए, एक भुजा तो हमारे पास आ गई है दोस्तों, तो हमारे और क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो यदि हमारे पास ये आपके पास यदि 10 है तो ये कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये आपकी हमारी यदि 40 में से 10 घटाओगे तो आपके पास 30 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोस्तों सर की प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो इसको आप एक बार इसको नोटबुक में रख लें दोस्तों। यदि हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है। यदि दोस्तों हम माइनस से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्लस हो जाता है। यानी माइनस से जब माइनस से गुणा करोगे तो आपके पास प्लस बन जाता है बच्ची, और प्लस ने प्लस से गुणा करो तो आपके पास, यदि हमारे पास प्लस है और प्लस को माइनस से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा। और यदि हमारे पास पहले से माइनस है फिर बाद में इसको गुणा प्लस से चिन्ह से किया जा रहा है तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा माइनस आ जाएगा। ये दोस्तों आप याद रख लें या फिर आप नोटबुक में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 46 का जो क्वेश्चन था 46 का, तो हमारे तो कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला 47 का क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। अनुपात पूछ रहा है दोस्तों हमें अनुपात पूछ रहा है। कि 2 वर्ग है, इस 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके जो विकर्ण है वो दोस्तों क्या बता रहे हैं, पहले वर्ग का जो विकर्ण है दूसरे वर्ग से दुगना है। यानी आपके पास दो वर्ग हैं दोस्तों, जैसे कि एक वर्ग तो ये बन जाता है दोस्तों, वर्ग तो वो होता है दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। ये भुजा सभी समान है, एक बड़े वाले ले लेते हैं। अब ये बता रहा है कि जो आपका ये विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये इससे क्या है, दुगना है। ये पहले वाले का बता रहा है कि ये पहले वर्ग, ये पहले वर्ग है, ये दूसरे वर्ग है दोस्तों। ये बता रहा है कि जो पहले वर्ग का जो विकर्ण है आपका, ये विकर्ण तिरछे लाइन तिर्यक लाइन, ये विकर्ण इस विकर्ण से क्या है दोस्तों, दुगना बता रहा है। तो हमने क्या किया, यदि हमारे पास ये ए है तो ये कितने होने चाहिए, दुगना। यानी ए को 2 से गुणा करें तो आपके पास 2a, ये आपके पास विकर्ण क्या है, 2 है, ये आपके पास ये है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या बता रहा है, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल, पहले वर्ग का जो विकर्ण का जो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा।
तो हमने क्या किया कि दूसरे वर्ग का माना कि मैंने क्या किया है क्वेश्चन, तो पहले वाला था दोस्तों वो 46 का था, ये 47 वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या मानेंगे, माना कि दूसरे वर्ग के का विकर्ण, दूसरे वर्ग का विकर्ण ए सेंटीमीटर है, चाहे मीटर, सेंटीमीटर या फुट वर्ग किसी भी तरह भी मान सकते हो दोस्तों आप। ये दूसरे वर्ग का है, तो पहले वर्ग का क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्वेश्चन में बता रहा है कि जो दूसरे वर्ग का विकर्ण था उससे दुगना है, तो पहले वर्ग का विकर्ण इससे दुगना बता रहा है दोस्तों, तो दूसरे वर्ग का तो था ये आपके पास 2a सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या आपका विकर्ण है। अब ये क्या पूछ रहा है, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसमें देखो हमने क्या बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल दो तरह से निकलता है। यदि हमें भुजा दी होगी तो हमें भुजा का स्क्वायर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हमें क्या है, हमें तो भुजा तो नहीं दी है, लेकिन हमें क्या दिया, विकर्ण दिया है, तो हमने विकर्ण वाले भी सूत्र पढ़ा था। तो इसका सूत्र क्या बनता है, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल बनता है दोस्तों। ये दोनों का ही है, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, 1/2 पहले वर्ग का विकर्ण ये था दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2a स्क्वायर की घात 2 अनुपात। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग का भी ये होता है 1/2, तो 1/2, लेकिन इसका जो विकर्ण है दोस्तों वो आपका a सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 की घात 2। अब इसको और हल करेंगे, 1/2, अब इसको 2a को 2 बार लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर अनुपात 1/2 गुणा, इसको a को आप 2 बार से गुणा, 2 बार लिखोगे गुणा में, तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब हमारे पास क्या बचा है, 2a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर बटे 2। अब इसके बट्टे में तो कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 रख सकते हैं। अब इनका दोनों का 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास 2 होता है। यदि हम 2 में 1 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 202 आता है, और 2 से आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अनुपात। यदि हम 2 में 2 का भाग देते तो हमारे पास 1 बार आता है, और a को हम a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर ही आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है गुणे में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। यह हमारा आंसर आ जाएगा। 47 का क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर ये बन जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये बता रहा है कि दो वर्ग का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो वर्ग का परिमाप बता रहा है दोस्तों हमें, दो वर्ग का परिमाप, ये एक वर्ग का जो परिमाप है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर बता रहा है दोस्तों। परिमाप दिया हुआ है हमें, तो हमें परिमाप क्वेश्चन नंबर 48, दो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है दोस्तों, इसमें सॉरी दोस्तों मीटर है इसमें, तो मीटर करेंगे इसको, 24 मीटर है। यानी आप इसको पहले मान सकते हो, पहले वर्ग का परिमाप, इसको आप दूसरे या अन्य भी मान सकते हो, अन्य वर्ग का परिमाप। दोस्तों हमारे पास ये 32 मीटर दिया है, लेकिन हमने क्या किया कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, हमारा सूत्र वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों। वर्ग का परिमाप का सूत्र मैंने बताया था, क्या था, 4 गुणा भुजा थी। तो आप ये बताइए कि तो पहले वर्ग का जो भुजा थी, यानी वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, तो पहले जो वर्ग का जो हमने जो चित्र बना रहे हैं तो वहां पर इसकी भुजा क्या बनेगी दोस्तों, ये आपके पास 4 गुणा भुजा 24 थी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस पहले जो वर्ग की तो भुजा थी हमारे पास दोस्तों 24 में से अगर हम 4 का भाग दे देते हैं
छः सेंटीमीटर आपके पास दोस्तों ये क्या है, आपकी भुजा है। ये दोस्तों आपकी क्या भुजा है, पहले वर्ग की भुजा है। यानी ये आपके पास, ये माना कि हमने पहले वर्ग है, इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर है। 6, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है दोस्तों, ये पहले वर्ग की जो भुजा है, ये पहले क्या है, ये दोस्तों आपके पास अन्य या दूसरे की है। अन्य वर्ग या दूसरे वर्ग कह सकते हैं आप। तो हमें भी क्या है कि इसका भी सूत्र यही बनता है हमारे पास 4 गुना भुजा। तो इसमें भी क्या दूसरे वर्ग की भुजा क्या जाएगी दोस्तों, यदि हम 32 में से 4 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब ये आप ये बताइए, इसमें ये बता रहा है कि जो इन दोनों वर्ग यानी इन दोनों को क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो हमारे पास एक नया क्षेत्रफल आता है, वर्ग नया आता है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे दोस्तों, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस, यानी आप क्या कर रहे हो, नया क्षेत्रफल निकाल रहे हो, किसका, वर्ग का नया क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में बता रहा है हमें कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और अन्य वर्ग का क्षेत्रफल या दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब यदि इनके क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 तरह से किया था मैंने। एक तो हमने भुजा का स्क्वायर, वो सूत्र के, यदि हमारे पास भुजा है तो भुजा ले लेंगे, यदि हमारे पास भुजा नहीं विकर्ण दिया हो तो हम विकर्ण वाले का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास भुजा है, पहले का तो 6 सेंटीमीटर थी, तो हमने क्या किया, तो भुजा का स्क्वायर 6, यदि भुजा का स्क्वायर प्लस 6 का भुजा स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो आपने क्या किया है कि 6 ने 36, 6 गुणा 6 दो बार लिखें तो आपके पास 36, यदि 8 से आप 8 से गुणा करते हैं तो आपके पास 64। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना जाएंगे दोस्तों, 6 4 10 की शून्य चलाइए 1 7 100, ये आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या है दोस्तों, ये वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों। ये आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ये किसका है, अन्य वर्ग। आपने क्या किया है, इनको जो इनका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारे पास ये बड़ा सा एक वर्ग बन जाएगा और इनका क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर है। यदि इनका हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और हमें पूछा क्या है, तो इनका परिमाप पूछा है हमें। अब इनका क्षेत्रफल तो हमारे पास कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है इनका क्षेत्रफल। इन सारे के जो वर्ग है दोस्तों, इनका 100 वर्ग सेंटीमीटर है इनका क्षेत्रफल है। ये क्या आपका दोस्तों वर्ग है, क्या है, वर्ग है। यानी क्या है, अन्य एक नया बनाया था हमने, नया वर्ग का क्षेत्रफल है। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, परिमाप चाहिए। हमें परिमाप भी पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हमें ज्ञात करने के लिए हमें भुजा चाहिए। पहले ये भुजा छोड़िए, ये क्षेत्रफल है, तो हमें भुजा चाहिए। तो इस भुजाओं को हम ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या होगा, हमारे पास 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। कि हमें क्या किया है कि ज्ञात किया है कि 100 वर्ग है। अन्य वर्ग, सॉरी दोस्तों, नया वर्ग का क्षेत्रफल है, यह हमारे पास ये है। यदि हम भुजा की घात 2 है, इसको हटा देते हैं तो 100 क्या चले जाएगा, अंडरूट में चले जाएगा और 100 का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसकी जो प्रत्येक भुजा है ना दोस्तों, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, नया वर्ग का परिमाप। उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था 4 गुणा भुजा। हमारे पास नया वर्ग की तो भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यानी 4 गुणा 10। यदि इसकी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर लगाना है, वर्ग नहीं लगाना, हमें परिमाप निकाल रहे हैं। तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। सेंटीमीटर नहीं है, हमारे पास मीटर है, सभी में मीटर कर देना है। इसमें सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, मीटर ही करना है। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास मीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर करेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जितने भी हमने सेंटीमीटर लिखा है उसको मीटर में करेंगे।
ये मीटर है दोस्तों, ये मीटर में रखेंगे। सभी को जहाँ पर भी आपके पास सेंटीमीटर लगा हुआ है वहाँ पर मीटर कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 48 का। हम 49 का क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों ये 48 का नहीं है, 49 का क्वेश्चन है। ये हम अगले क्वेश्चन करेंगे, 50 का क्वेश्चन करेंगे हम। अब 50 वाले क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें दोस्तों? 50 वाले क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें? किसी वृत्त का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। ये बता रहा है किसी वृत्त का विकर्ण दिया हुआ है दोस्तों हमें 4√2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 यह बता रहा है कि किसी वृत्त का विकर्ण दिया हुआ हमें 4√2, तो एक अन्य वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। तो बड़े वृत्त का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह बता रहा है कि दोस्तों किसी वृत्त का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर बता रहा है हमें। एक अन्य वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। अब जो ए बता रहा है कि जो अन्य वृत्त का क्षेत्रफल है वो बता रहा है कि पहले वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। तो बड़े वृत्त की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अन्य वृत्त का तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल से क्या दोस्तों दुगना बता रहा है। ये 2 गुना बता रहा है हमें कि ये क्या है 2 गुना है। और हमें पूछा है कि बड़े वृत्त के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? बड़े वृत्त के विकर्ण की लंबाई हमें क्या पूछा है दोस्तों? याद करवा रहा है हमें। अब वृत्त का विकर्ण हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? पहले ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, सॉरी दोस्तों ये वृत्त का विकर्ण है हमारे पास, हम इसको पहले क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो दोस्तों हमने क्या दिया है कि वृत्त का विकर्ण दिया हुआ है। तो वृत्त का विकर्ण है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये क्या है कि पहले वृत्त का जो विकर्ण है, पहले वृत्त का विकर्ण ये है आपका पहले वृत्त का विकर्ण दोस्तों। तो हमें ये पूछ रहा है कि तो दूसरे वाले या अन्य वृत्त है उनका तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है हमें बड़े वाले वृत्त के। तो पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये क्या है कि पहले वृत्त का तो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसको आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अन्य वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करें? हमें पहले वृत्त का जो विकर्ण है, ये पहले वृत्त का विकर्ण दिया हुआ है, तो ये पहले वृत्त का विकर्ण है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने 2 सूत्र का प्रयोग किया था। भुजा का स्क्वायर, यदि हमें भुजा नहीं दे तो विकर्ण का दे देंगे। ये हमारे पास क्या है? विकर्ण है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। दोस्तों इस सूत्र को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको बार बार मैंने बोर्ड में नहीं लिखूंगा इसको मैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या बनता है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल कि 1/2 गुणा हमारे पास पहले वृत्त का जो विकर्ण था वो हमारे पास दिया हुआ है 4√2 की घात 2। अब देखिए दोस्तों इसमें कैसे करेंगे? 1/2 गुणा, यदि आपको इसको आप 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, 4 तो बाहर था। अब अंडरूट में 2 कैसे करेंगे? इसको यदि हम अंडरूट को 2 बार लिखते हैं तो इन दोनों को आप ऐसे भी रख सकते हैं कि ये अंडरूट में 4 भी रख सकते हो। तो 4 का दोस्तों हमारे पास क्या होता है? वर्गमूल 2 हो जाता है। या फिर अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 है तो इसको आप क्या करोगे दोस्तों? अंडरूट को उठाते बाहर के आप क्या कर सकते हो? 2 रख सकते हो। तो आप इसको क्या कैसे करेंगे? ये हमारे पास अंडरूट 2 की घात 2 है तो इसको आप ऐसे रख सकते, पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर इन दोनों का इसको ऐसे बनाएंगे और फिर 2 से 2 से गुणा किया तो हमारे पास 4 आ गया। और फिर 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ रहा है। 16 वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों। वर्ग लगाना है, क्षेत्रफल निकाला है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये जो 16 है जो वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों,
अब दोस्तों ये जो 16 जो आपका वर्ग सेंटीमीटर है, ये क्या है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकला है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग का तो निकल गए, तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों बता रहे हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आता है, 16 से आप 2 से गुणा कर दोगे तो आपके पास 32 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये किसका आएगा दोस्तों, ये हमारे पास अन्य वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। अब ये अन्य वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों हमारा। अब क्या पूछा है हमें कि जो अन्य वर्ग है इनका जो विकर्ण है वो कितना आएगा हमारे पास। अब इसका विकर्ण के बारे में पूछा है हमें। अब ये जो अन्य वर्ग का जो विकर्ण है उसको विकर्ण की लंबाई पूछा है हमें। तो हमें इसको देखो, वर्ग का क्षेत्रफल तो एक तो होता है भुजा का स्क्वायर। अब इसमें भुजा का मान भी रख सकते हो कि भुजा तो हमें ज्ञात नहीं करनी है, हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, 1/2 गुणा विकर्ण है। इसमें क्या, हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, घात 2। इसके बराबर क्या आपके पास 32 वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों। ये भी ठीक है आपके पास भुजा, तो हमें भुजा नहीं ज्ञात करवा रहे हैं, हमें क्या करना है, विकर्ण भुजा। तो हमारे पास सूत्र में विकर्ण है। तो आप ये क्या करोगे, विकर्ण को जब आप ऐसे करोगे, विकर्ण का स्क्वायर। अब ये जो गुणे में है ना दोस्तों, ये आपको क्या चल रहा है, ऐसे करेंगे 32 में से आप 1/2 से गुणा भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये आपका क्या है, विकर्ण है दोस्तों आपके पास। यदि विकर्ण की घात 2 को हटाते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, 64 अंडरूट में चले जाता है और हमारे पास क्या होता है, 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपकी बड़े वर्ग की विकर्ण की लंबाई है आपके पास दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, 51 का क्वेश्चन गया दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों ये बता रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। उसके अंतर्गत क्या बता रहा है कि दोस्तों इसके अंदर एक वृत्त बना रहा है ये, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है हमें। देखिए दोस्तों, यदि हम चित्र से समझेंगे, अब ये बता रहा है कि हमारे पास ये वर्ग है जिनकी प्रत्येक भुजा दोस्तों 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर बता रहा है, सेंटीमीटर है ना दोस्तों इसमें, हाँ 14 सेंटीमीटर है हमारे पास। प्रत्येक भुजा क्या है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है। अब ये इसमें ये बता रहा है कि यदि हमने इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाए, एक त्रिज्या वाला, तो इस तरह से हमारे वृत्त बनता है। ये दोस्तों हमारा वृत्त बनता है। ये आपकी दोस्तों क्या जाएगी, ये त्रिज्या जाएगी। ये बता रहा है कि जो वर्ग है, इस वर्ग का तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये बता रहा है कि इस वर्ग के अंदर हमने एक क्या बनाया दोस्तों, वृत्त, वर्ग के अंदर वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है हमें कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये आपकी क्या है, ये दोस्तों ये आपकी क्या है, पूरी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये पूरी आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास ये कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक की जाएगी। दोस्तों आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि आपके पास ये 14 सेंटीमीटर की जो ये अर्धवृत्त बनता है दोस्तों, आपका अर्धवृत्त बनता है, तो इसके अर्धवृत्त बनता है दोस्तों, ये आपका क्या है, व्यास है। ये पूरी आपकी लंबाई व्यास है वृत्त की। तो व्यास का यदि हम आधा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, त्रिज्या। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51, वृत्त का क्षेत्रफल जो पूछा जा रहा है उनका ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों हम चित्र से हम बहुत आसानी से समझ सके हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या करेगा, 22/7, पाई का मान 22/7 होता है दोस्तों। और हमारे पास आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7, 7 से 7 के तो हमारे पास 7 × 14 चौके सिलाएगी 1, 14 15,
वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर व्यास साइज के साइज पत्थर कितने लगेंगे। अब दोस्तों इसमें देखो 52 का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं इसको गलती कर बैठते हैं इसमें। तो दोस्तों हम इसको पहले अच्छे तरीके से समझेंगे। इसको क्या बता रहा है दोस्तों 52 क्वेश्चन में बता रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। या पत्थर मान लें या फिर आप उसको टाइल भी मान सकते हैं कि टाइल की भी हम यदि हम किसी तरह भी यूज़ करते हैं अपने रूम में या फिर अपने घर में, तो वहाँ पर इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर कितने पत्थर की आवश्यकता होगी, ये कितने टाइल की आवश्यकता होगी। ये बता रहा है कि हमें 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श पर। अब दोस्तों ये क्या बता रहा है, एक वर्गाकार फर्श बनाया हुआ है, इसकी भी 3 मीटर है दोस्तों, इसकी भी दोस्तों 3 मीटर है, इसकी भी दोस्तों 3 मीटर है, इसकी भी दोस्तों 3 मीटर है। अब ये क्या बता रहा है, ये आप ऐसा ही समझिए कि हमारे जो घर है मकान है, इस मकान का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना दोस्तों फर्श को इसके बोलते हैं दोस्तों फर्श। जो भूमि होती है मकान के जो उसके जो फर्श का जो क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है कि अब यहाँ पर जो कितना बता रहा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर एक साइज का टुकड़ा है। किस है, इस तरह का साइज का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर और दोस्तों 20 सेंटीमीटर का बता रहा है। ये साइज का टुकड़ा है हमारे पास। ऐसा समझ लो कि आपके पास एक टाइल है, ये आपके पास टाइल है, आप क्या कर रहे हो कि रूम में आपके रूम में लगा रहे हो, तो ये ऐसा टुकड़ा बनता है कि अब ये बता रहा है कि ऐसा आप टुकड़ा लगा के आपके कितने टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी इसमें सारे में लगाने के आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यदि कई बार ये पूछा जाता है कि वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं कई बार इसका परिमाप निकाल देते हैं और उस परिमाप में भी क्या करते हैं इसका भाग दे देते हैं। वैसा नहीं करना है। अब देखो इसे दोस्तों, ये तो आपके पास क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ये आपके पास क्या बन रहा है, ये साइज है, टुकड़ा है, एक टाइल का टुकड़ा है, समझिए आप पत्थर है। तो ये इस प्रकार के टुकड़े को यानी आयताकार के टुकड़े को आप क्या कर रहे हो, वर्गाकार जो फर्श है उसमें आप लगा रहे हो। तो इसकी कितनी संख्या, कितना लगाएंगे, इसमें कितनी संख्या होगी इसमें लगाने की जो एक टुकड़े की, तो वो पूछा है हमें। तो दोस्तों हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप नहीं निकालेंगे। यदि हमें यह कहता ना कि इसकी तारबंदी करनी है या फिर इसके हमें दीवार बनानी है चारों ओर, तब तो हमें क्या करना पड़ता है, परिमाप से इसको परिमाप में भाग दे देते हैं कि इसमें भाग नहीं देता है, यह हमें टुकड़े लगाने की बात कर रहा है। तो हमें वो आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले दोस्तों, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले इनका। ये आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 वर्ग का क्षेत्रफल दो तरह से बनता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास 3 मीटर है, 3 मीटर है। इसको आप क्या करो, पहले इसको सेंटीमीटर में बदले हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ये आपके पास मीटर में है। तो आपके पास क्या होगा दोस्तों, इसमें 1 मीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो पहले आप क्या करोगे, 3 मीटर था इसकी प्रत्येक भुजा, इस प्रत्येक भुजाओं को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइल का साइज क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है। यदि हमें ये मीटर में दिया होता तब तो कोई क्या, तब तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी इसकी भुजा को, लेकिन हमें अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मीटर है। इसको आप क्या करो, सेंटीमीटर में बदल लो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर में कितना जाएगा दोस्तों, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या है कि ये 300 सेंटीमीटर है, ये मीटर में थी 3, तो ये आपकी पूरी की पूरी भुजा दोस्तों क्या जाएगी, 300 सेंटीमीटर आपके पास। ये 300 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये भी 300 सेंटीमीटर है, ये भी 300 सेंटीमीटर है, ये भी 300 सेंटीमीटर है दोस्तों आपके पास। अब ये दोस्तों क्या है, ये आपकी प्रत्येक भुजा है 300 सेंटीमीटर। अब हमने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात के लिए तो क्या था, भुजा का स्क्वायर। हमारे पास भुजा क्या हो गया, 300 हो गया। तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना, 3 से 3 9, 1 2 3 4, यानी 90,000 वर्ग सेंटीमीटर है।
ये दोस्तों आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है। हमने क्या किया है कि पहले इसको सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगाना है हमें। और यदि आप इसको सेंटीमीटर में नहीं बदलते ना दोस्तों, इसको आप 300 हो तो इसको बदल लेना, बात एक ही इसमें, इसको बदल लेना। यदि आप इसको नहीं बदलना चाहते तो आप इसको बदल लें। देखिए आप इसको नहीं बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि प्रत्येक भुजा हमारे पास कितना है, 3 मीटर है दोस्तों। तो भुजा का स्वार कितना होता है 3, तो हमारे पास कितना है 9 मीटर। ये 9 मीटर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। लेकिन इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्या है, इसको भी हमें सेंटीमीटर में, इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको मीटर में क्या कैसे बदलेंगे, देखिए देखो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आयताकार है। तो आयत में क्या है, लंबाई आपकी रही है, आपकी चौड़ाई है। तो आपको इसको क्या करेंगे, जो आयताकार टुकड़े थे, आयताकार पत्थर, आयताकार पत्थर का क्षेत्रफल। तो वहां पर क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई था आपके पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों सेंटीमीटर में, यहाँ पर मीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आपके पास लंबाई तो आपके पास 300 थी, सॉरी दोस्तों 30 थी। यदि हम 30 में से हम 100 का भाग दे देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर में चेंज हो जाएगा। ये मीटर में हो जाएगा, गुना इसकी लंबाई थी हमारे पास 20 गुणा 100, यह आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा बिंदु। अब देखिए दोस्तों 2 एकम 2 5, तो हमारे पास कितना आता है 3/50, 3/50 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। ये आपका वर्ग मीटर हो जाएगा दोस्तों आपका। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका वर्ग मीटर बता रहा है। दोस्तों ये आपके पास वर्ग मीटर है, ये आपके पास 9 मीटर है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो साइज के टुकड़े थे हमारे पास आयताकार, इसको यहाँ पर लगाने हैं। तो इसको कितने टुकड़े लगाएंगे, हमारे जो फर्श पर पूरा आ जाए हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे इस आयताकार पत्थर के जो क्षेत्रफल निकल रहे हैं उसका। देख क्या करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे दोस्तों, पत्थरों की संख्या, या फिर आप इसको टाइल भी मान सकते हैं कि इसमें कितने टाइल लगेंगे, इसमें इस साइज के कितने टाइल लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल था दोस्तों हमारे पास, उसमें से आप क्या करोगे, जो आयताकार जो साइज के जो टुकड़े थे उसका भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, आयताकार पत्थर का क्षेत्रफल, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 9 मीटर है। और यदि हमें 9 में कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 है और 9 में यदि 3/50 का भाग देंगे, 3 तो इधर रह जाएगा, 50 ऊपर चले जाएगा इसमें। तो इसमें काटेंगे 3 एकम 3 बार। तो यहाँ पर क्या है 5 3 15, तो इसमें 150 आपके पास पत्थर लगेंगे यहाँ पर। जहाँ पर जो इस टाइल का जो आपके टुकड़े हैं इस फर्श पर लगाना है, तो आपके पास 150 टाइल की पत्थर होना जरूरी है आपके पास, तभी इस फर्श पर पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी 52 को। मैंने दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 53। दोस्तों हमारे जो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 53 में एक वर्ग एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर बता रहा है दोस्तों हमें। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से, यह बता रहा है कि जो आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है, वर्ग में क्या होता है सभी भुजा समान होती है, तो इसकी जो प्रत्येक भुजा है उनकी से कितना है दोस्तों 5 सेंटीमीटर अधिक है किसकी, आयत की लंबाई। और आयत की चौड़ाई है दोस्तों, आपकी चौड़ाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखिए क्या बता रहा है, आप जब चित्र से समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन है हमारे 53। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पर, एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक
आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर बता रहा है। क्या बता रहा है? अंतर नहीं दिया हुआ है, हमें दिया होता ना कि इसमें दोनों में अंतर का क्षेत्रफल ये है, तब तो क्या करते हैं इसमें वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा दे। तो ये हमें क्या बता रहा है दोस्तों, ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। यानी दोनों क्या है, ये वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, बराबर है। अब देखिए इसको चित्र से समझेंगे हम। एक हमारे पास यह बन गया दोस्तों वर्ग बन गया, यह वर्ग बन गया दोस्तों। एक दोस्तों बन गया हमारे पास आयताकार बन गए हमारे पास, ये दोस्तों आपका आयताकार है। अब ये बता रहा है कि जो इसकी जो प्रत्येक भुजा है वर्ग की, इसकी जो प्रत्येक भुजा है इसकी लंबाई है आयताकार, इस आयताकार की लंबाई है इनकी जो प्रत्येक भुजा से कितने दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बता रहा है हमें। और जो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है इसकी, ये क्या बता रहा है, ये इसकी चौड़ाई वो क्या बता रहा है, इससे जो भुजा है इससे कितने दोस्तों 3 सेंटीमीटर कम बता रहा है। अब देखिए दोस्तों यदि हमने क्या माना है, इसकी प्रत्येक भुजाओं को अक्ष, क्या बता रहा है दोस्तों इसमें अक्ष सेंटीमीटर है दोस्तों, माना है कि हमने वर्ग की प्रत्येक भुजा हमने अक्ष सेंटीमीटर माना है। तो ये कितने जाएगी कि इसकी लंबाई कितनी जाएगी आयत की, ये बता रहा है कि जो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उनसे 5 सेंटीमीटर अधिक है आयत की लंबाई, ये बता रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों अक्ष प्लस 5, ये क्या आयत की लंबाई है, ये तो बता रहा है हमें क्वेश्चन में। और ये बता रहा है हमें कि जो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई, इसकी जो वर्ग है, इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है इनसे क्या है दोस्तों 3 सेंटीमीटर कम बता रहा है। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, अक्ष कम बता रहा है तो अक्ष में माने 3 सेंटीमीटर, इसको ऐसा करना है। अब इसकी चौड़ाई दोस्तों आपकी बात ये हो जाएगी अक्ष माने 3 और अक्ष प्लस 5, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमें। अब ये क्या बता रहा है दोस्तों, तो आयत की परिमिति क्या कीजिए। तो आयत की परिमिति के पहले बता रहा है कि आयत की परिमिति क्या होगी, इसकी कुल भुजाएं है ना, इसकी आयत की, इसकी कुल भुजाएं कितनी हो जाएगी, कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी चारों ओर की। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा अक्ष, क्योंकि हमारे पास क्या है भुजा, क्या है भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दो तरह से निकलता है दोस्तों, तो हमारे पास भुजा हमने क्या माना अक्ष माना है, तो हमने क्या किया अक्ष का स्क्वायर, कि भुजा का स्क्वायर क्या है, भुजा हमारे पास अक्ष है और सूत्र क्या बनता है भुजा का स्क्वायर, तो हमारे पास भुजा अक्ष है तो अक्ष स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है हमारे पास। तो ये आपके पास लंबाई है दोस्तों, ये आपके पास क्या है चौड़ाई। तो आप क्या करोगे अक्ष प्लस 5 गुणा दोस्तों यहाँ पर और अक्ष माइनस 3, यदि इनको आप इनसे गुणा कर दोगे तो आपके इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अक्ष स्क्वायर बराबर अक्ष से गुणा किया, तो हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर प्लस भी है यहाँ पर भी प्लस, यदि हमने प्लस से गुणा करोगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, तो यदि माइनस को प्लस से गुणा करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अक्ष। यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस, यहाँ इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा। यहाँ पर प्लस है प्लस, यदि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आता है प्लस का 5 अक्ष। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि प्लस को प्लस से माइनस से गुणा करते हो तो हमारे पास क्या आता है माइनस आता है, और 5 ने 3 से गुणा करते हो आपके पास कितना आता है दोस्तों 15। ये अक्ष स्क्वायर का मान ये है आपके पास। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे आगे, ये अक्ष स्क्वायर आपके अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके पास माइनस का 3 अक्ष है, यहाँ पर 5 अक्ष है, माइनस का सॉरी दोस्तों प्लस का 5 अक्ष अधिक है, तो कितना अधिक है इससे प्लस का 2 अक्ष अधिक है, यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा आपके पास। अब क्या बता रहा है दोस्तों इसमें, अब क्या बता रहा है दोस्तों, अब ये यदि हम क्या करेंगे अक्ष स्क्वायर में से अगर बराबर में ये बाद में जो प्लस का अक्ष स्क्वायर था इसको बराबर में यदि इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस को हो जाएगा, और फिर क्या बचेंगे हमारे पास ये अगली वाली संख्या बचाएगी 2 अक्ष माइनस 15। तो ये तो कट गए हमारे पास। फिर क्या करेंगे दोस्तों कि 2 अक्ष माइनस 15 था, यदि इस माइनस को उठाकर हम बराबर में ले जाएंगे तो यह किया जाएगा दोस्तों प्लस में जाएगा, यानी 2 अक्ष बराबर 15।
ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास दो अक्ष बराबर बराबर 15 है, दो अक्ष बराबर 15 है, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो अक्ष का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, 15 में आप 2 का भाग दे देंगे तो आपके पास 7.5 सेंटीमीटर दोस्तों कितना आ जाएंगे, 7.5 यानी 7.5 क्या जाएंगे दोस्तों, अक्ष का मान आ जाएगा। ये आपके पास अक्ष सेंटीमीटर है, यानी आपकी जो अक्ष माना था आपने वर्ग की जो प्रत्येक भुजा, ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये आप 7.5 सेंटीमीटर, ये भी आप 7.5, ये भी 7.5 सेंटीमीटर है, ये भी 7.5 सेंटीमीटर है, ये प्रत्येक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पूछा है, हमें इसका परिमाप नहीं पूछा है, हमें आयत का परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अब ये अक्ष का मान ये है आप हमारे पास, ये हमारे पास अक्ष का मान 7.5 है। तो अक्ष के मान में यदि हमें 7.5 यहाँ पर रख देंगे इस लंबाई में, तो यहाँ पर कितने जाएंगे दोस्तों, 7.5 ने 5 से जोड़ा तो हमारे पास 12.5 आ जाएंगे, यानी आपकी जो आयत की लंबाई है वो 12.5 आ जाएगी। और आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमारे पास कितनी आई थी, अक्ष का मान, ये अक्ष का मान कितने आए थे दोस्तों, हमारे पास 7.5 आया था। इस 7.5 में से आप 3 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर ये आयत की लंबाई हो जाएगी। अब हम आसानी से आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अक्ष का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, हमारे पास आया था 7.5 आया, इस 7.5 में से हमने 3 घटा दिया है, क्योंकि इसमें लंबाई क्या है, इससे कम है, इसे ये आयत की चौड़ाई भुजा से कम है, तो इसमें 7.5 में 3 घटा दिया है मैंने, तो 4.5 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई है और चौड़ाई भी आ गई। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप, दोस्तों इसको बार बार नहीं लिखूंगा कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत का परिमाप होता है कैसे होता है, 2 कोष्ठक L + B होता है। तो हमारे पास क्या है कि 2, लंबाई कितनी है हमारे पास 12.5 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास 4.5। यदि इनको हम जोड़ेंगे 5 5 10 की शून्य चलाएगी, 1 13 13 4 14 15 16 17 हो गए आपके पास, ये 17 हो गए। इसको आप 2 से गुणा और करने हैं आपको इसको, तो 17 दूनी 34 सेंटीमीटर आपके पास ये क्या है, ये आयत का परिमाप आ जाएगा दोस्तों। ये आयत का परिमाप आ जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। 34 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 54 की जो क्वेश्चन है, ए वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से इसकी परिधि अपनी पूरी परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। ये बता रहा है कि ए वृत्त की त्रिज्या है 3 गुनी करने से इसकी परिधि अपने पूरे परिधि से कितनी गुनी, परिधि के बारे में बता रहा है। अब दोस्तों हम इसको चित्र से समझेंगे 54 क्यों क्वेश्चन को। दोस्तों ये बता रहे हैं कि 54 वाला क्वेश्चन ये बता रहा है कि दोस्तों आपके पास जो है ना ये वृत्त है, वृत्त बना दिया है हमने, ये मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। इसका एक सेंटर बिंदु है, यहाँ से आपकी त्रिज्या आर। अब ये कह रहा है कि यदि हमने इस त्रिज्या को आप 3 गुना कर दिए, यानी पहले तो इसके आप क्या करोगे, परिधि निकालोगे। पहले जो आर था उसके आधार पर हमें वृत्त की परिधि का निकालेंगे। अब ये क्या बता रहा है कि यदि हमने क्या किया कि त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दे, 3 गुना का मतलब दोस्तों ये आपका वृत्त बन जाएगा। ये सेंटर बिंदु यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितने जाएंगे, इसको आर को त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो पहले न बढ़ाया गया है उसका तो पहले क्षेत्रफल परिधि निकालेंगे। क्या बता रहे हैं, हमने क्या किया कि माना कि त्रिज्या आर सेंटीमीटर है दोस्तों, आप फुट में मीटर में जैसे भी मान सकते हो, आर सेंटीमीटर है आपके पास। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि का 2 पाई आर होता है दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों वर्ग नहीं सेंटीमीटर लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों हमारे पास माना कि त्रिज्या हमारे पास आर है और 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एक बार इसको लिखना नहीं है क्योंकि हमारे पास त्रिज्या नहीं है। इसको आप ये बनता हमारे पास, ये बनता है दोस्तों हमारे पास वृत्त की परिधि। अब ये बता रहा है कि वृत्त की त्रिज्या थी, इसको 3 गुना कर दिया जाए तो आपके पास क्या जाएगी, नई त्रिज्या के बारे में बता रहा है कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो आपके पास क्या करेंगे, आर को 3 से गुना करेंगे, 3 आर सेंटीमीटर। ये आपकी क्या जाएगी दोस्तों, नई त्रिज्या जाएगी 3 आर सेंटीमीटर। अब ये बता रहा है कि इसकी परिधि भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ये कितना गुना अधिक है वो बताना है हमें, ये कितना गुना अधिक है दोस्तों वो बताना है। अब इसकी क्या जाएगी दोस्तों,
ये आपके पास नई त्रिज्या है तो क्या जाएगी, नई परिधि, नई वृत्त की परिधि। नई वृत्त की परिधि का क्या हो जाएगा दोस्तों, नई वृत्त की परिधि का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। तो हमारा सूत्र तो बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे 2 गुणा पाई गुणा, अब यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर 3 आर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते क्यों। अब इसको देखो 3 आर, 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो आप ये कितना देगा 6 पाई आर, ये जाएगा दोस्तों आपका सेंटीमीटर। अब ये जो आपका जो परिधि है ये आपका परिधि है दोस्तों, इसको 3 से 2 से गुणा करोगे तो आपके पास 6 जाएगा। गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर भी गुणा है और यहाँ पर यदि प्लस हो जाता है ना यहाँ पर, तब नहीं होता ये गुणा, तब नहीं होता है। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों गुणा है, ये भी गुणा है, तो आपको 3 से 2 से गुणा कर देंगे। तो 302 से गुणा आपके पास 6 पाई, पाई का पाई आ जाएगा और आर का आर जाएगा, 6 पाई आर सेंटीमीटर है। ये आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, नई वृत्त की परिधि जाएगी। ये कितना गुना है इससे वो ज्ञात हो रहा है, हमें क्या बता रहा है, तो हमें क्या बुझ रहा है, कितना गुना है, गुना बूझ रहा है कि हमें कितना गुना है, इससे गुना बूझ रहा है कि ये परिधि। तो आपको पता है कि जब त्रिज्या को बढ़ाया जाएगा तो आपका पास क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि में भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ेगी दोस्तों। जब त्रिज्या बढ़ाई जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, वृत्त की जो परिधि है वो भी बढ़ेगी। आप क्या करोगे, इससे ये कितना गुना है इससे वो ज्ञात करना है आपको। तो 6 पाई आर, इसमें से आप यदि 2 पाई आर का भाग देते हैं, पाई से पाई कटकर, आर से आर कटकर, 2 से 2 को भाग दें 3 बार, यानी ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है कि हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 3 गुना अधिक हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या जाएगा, 3 बचा है हमारे पास, तो 3 गुना इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण अधिक है। यानी जो आपकी जो परिधि है, नई वृत्त की परिधि, इससे क्या है दोस्तों 3 गुना अधिक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना अधिक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि जाएगी। अब ये बता रहा है, वहां पर तो क्या कर रहा था कि 55 में क्या बता रहा है कि आपकी जो पहली जो त्रिज्या थी उसमें क्या बता रहा है दोस्तों, इसको 50% की वृद्धि कर दिया गया, वृद्धि करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वहां पर क्या करता है, इसको 3 गुना और कर दी जाएगी त्रिज्या को। त्रिज्या को यहाँ पर 50% वृद्धि कर रहा है और वहां पर क्या कर रहा था, 3 गुना करते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसमें दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और आपको फिर भी एक बार बता देता हूं। देखिए दोस्तों 55 का जो क्वेश्चन है हमारा, वो बता रहा है एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दिया तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्या है, त्रिज्या है, ये यदि आपके पास आर है। अब नई त्रिज्या क्या बता रहा है, इस आर की में इस आपके पास तो त्रिज्या थी, इनको यदि हमने 50% वृद्धि कर दी जाए वो आपकी क्या आ जाएगी, नई त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों, मैंने क्या किया है कि माना कि त्रिज्या क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। इसमें क्या पूछा है, इसमें इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, प्रतिशत में बताना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि तो होगी इसमें, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है, चाहे वो प्रतिशत में वृद्धि कर रहा हो चाहे वो गुना में वृद्धि कर रहा हो। त्रिज्या में जब बढ़ाई जाएगी तो उसकी क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, उसका परिधि भी बढ़ेगी दोस्तों, दोनों बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या मानेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि हमारे पास जब r था तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बार बार नहीं लिखूंगा, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों 2 पाई में पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यह आपका क्या हो जाएगा, पहले जो वृत्त बन रहा था उसका क्षेत्रफल ये है, पहले का है दोस्तों ये। अब ये कह रहा है, आगे क्या बता रहा है कि जो हमने एक वृत्त और बनाया, इसमें क्या बता रहा है, यदि हमने जो त्रिज्या थी, यानी नई त्रिज्या क्या बन जाएगी, नई त्रिज्या। दोस्तों नई त्रिज्या क्या बता रहा है कि जो आपके पास जो पहले आर थी उनमें यदि 50% बढ़ा दे। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, हमें यह नहीं करना है कि
50% बढ़ाने की बात कर रहा है तो हमें 50/100 कर देंगे ना, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, इसको यदि आप ऐसा भी करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस में आपको आर ओ लगाना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। लेकिन ये मन कर देना है कि ये आपका गलत है, ये गलत है। इसका मतलब तो ये होगा कि इसको आपको क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो, आर का क्या कर रहे हो, आप आधा कर रहे हो। जैसे कि आप काटोगे 50 एकम में 50 दूनी 100, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें 2 का भाग और दे रहे हो इसमें, तो इसको तो आप आधा कर रहे हो। बढ़ाने की बात कर रहा है दोस्तों, ये यदि इसमें वृद्धि कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो त्रिज्या थी दोस्तों, हमें वृद्धि की बात कर रहा है, ये 100% है, वृद्धि की बात कर रहा है, ये 100% है, 50% और बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 100 में से हमें 50 और जोड़ना है, तो कितना होगा 200, 150। अब प्रतिशत हमेशा कितने में निकलता है, 100 से निकलता है। अब इसको काटोगे, बिंदु से बिंदु कट के 5 से काटोगे तो 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार, यानी आपकी जो आपकी नई त्रिज्या हो जाएगी वो दोस्तों आपकी 3r/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपकी नई त्रिज्या है। अब ये आपकी जो नई त्रिज्या है तो नए वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नया वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों नया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नया वृत्त का क्षेत्रफल वही सूत्र होता है, इसमें जो पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पाई आपके पास आर क्या है, ये आपके पास, तो यहाँ पर क्या है 3r स्क्वायर है दोस्तों, तो आर को आप 2 बार लिखोगे, यानी आपके पास जब आर 2 ये है 3r/2, तो आप क्या करोगे, ये आर को 2 बार लिखोगे आप। अब जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, पाई गुणा 3r/2। अब देखिए दोस्तों, 3 से गुणा किया था हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 8 से गुणा करें तो हमें आर स्क्वायर, 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों 9 पाई r स्क्वायर/4 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे पास नया वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, ये नया वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है हमारे पास। और पूछा क्या जा रहा है कि दोस्तों ये आपका जो नया वृत्त का ये दोस्तों आपका नया वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल से कितना गुना है ये पूछ रहा है, यानी गुना नहीं, प्रतिशत कितना अधिक है वो पूछ रहा है इसमें। तो हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताएंगे, प्रतिशत, यानी पहले तो इसको क्या करेंगे, कितना अधिक है वो निकालेंगे, अधिक निकालेंगे, कितना अधिक है हमें, ये कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है वो निकालेंगे। पहले तो अधिक निकालेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 9 पाई r स्क्वायर/4 में से आप क्या घटा देंगे, पाई r स्क्वायर। ये तो करते हैं दोस्तों, कितना अधिक है, तो जो ज़्यादा है उससे हम क्या करेंगे, जो कम है उसको घटा देंगे, वो तो हमें अधिक निकल सकता है। अब क्या करोगे दोस्तों, 9 पाई r स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है दोस्तों, ये माइनस है, तो 4 से अब क्या करोगे, माइनस ही लगाना है यहाँ पर। अब इसको इससे गुणा करोगे तो हमारे पास क्या है 4 पाई r स्क्वायर, और बट्टे क्या जाएगा दोस्तों, हमारे पास 4 है। अब देखिए जब आप 9 पाई r में से 4 पाई r स्क्वायर घटाते हो तो हमारे पास क्या आता है 5 पाई r स्क्वायर बट्टे 4। ये हमारा अधिक है, ये अधिक है, यानी कि जो पहले वर्ग का तो सॉरी दोस्तों, पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल और नए वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपके पास ये है। अब ये कितना अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है, ये कितना अधिक है, ये वो हमें ज्ञात करना है। प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है वो ज्ञात करना है। जो अधिक है उसको तो आप क्या करो, ऊपर लिख दो 4 पाई r स्क्वायर बट्टे 4। ये आपका क्या अधिक है, किससे अधिक है, इससे थोड़ी ना अधिक है ये दोस्तों, ये अधिक तो है आपके पास, इससे अधिक नहीं है, क्या है, इससे अधिक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपके क्या जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे। यदि इसको आप बट्टे में पाई r स्क्वायर लिखते हैं तो ये ऊपर नहीं जाएगी, आप ऊपर नहीं जाएगी। जब ऐसे जाती है, जब मान लो कि इसमें यहाँ पर 1 होता तब इसमें भाग देता, तो 1 तो यहाँ पर आ जाता, लेकिन वो संख्या ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है पाई r है, तो इसको आप क्या करोगे, पाई r को यहाँ पर गुणा कर दोगे। और कितना अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पर गुणा आपको दोस्तों 100 लगाने हैं आपको। अब देखिए इसमें पाई से पाई कट का, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट का, 4 एकम 4 25, 25 ने आपने जब 5 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 125% हमारा पास क्या आ रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि हुई है हमें, ये हमारा आंसर रहेगा 125%।
तो दोस्तों हमारा 55 का जो आंसर है वो 125% है हमारा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 56, इसमें बता रहा है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 120 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में घेरे हुए इस तार को वृत्ताकार के रूप में मोड़ के जाने से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात पूछ रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है दोस्तों, 56 का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बता रहा है ये दोस्तों क्या बता रहा है 56 का एक वर्गाकार है। एक आप दोस्तों पहले क्या बना लें, एक वर्ग बना लेंगे। ये दोस्तों आपका क्या है, वर्ग है, जिसमें क्या होते हैं सभी भुजाएं समान होती हैं दोस्तों। अब ये जो वर्गाकार है दोस्तों, अब ये बता रहा है कि दोस्तों ये जो वर्गाकार है इसमें वर्गाकार में मुड़ी हुई इस्पात की तार 120 वर्ग 100 वर्ग क्या बता रहा है 121 वर्ग क्या बता 200 सेंटीमीटर है, इसमें वर्ग सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर है। ये क्या है, अब कई बार तो स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, इसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो क्या मान लेते 121 को भुजा मान लेते हैं। ये भुजा नहीं है दोस्तों, ये क्या बता रहा है, क्षेत्रफल बता रहा है हमें। क्षेत्रफल से घेरे हुए हैं 120 वर्ग। अब इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि आपके ये भुजा है या फिर क्षेत्रफल है, तो इसका एक ही तरीका है। यहाँ पर क्या है, हमने वर्ग लिखा है। वर्ग को कहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, कहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, वर्ग क्षेत्रफल में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल है किसका है, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। अब ये कह रहा है कि जो ये चारों भुजाएं है ना, ये जो तार है, ये तार है हमारे पास, इस तार को हमने क्या किया, इसको पहले तो चाहे वो किसी तरह भी हो, इसको वृत्त के रूप में मोड़ रहा है, ये इसके रूप में मोड़ रहा है, यानी इस तार को जो ना इसको इसके रूप में मोड़ रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आपकी जो वर्ग है, इस वर्ग की जो जो परिमिति होगी वो वृत्त की परिधि के बराबरी होगी, क्योंकि तार की लंबाई तो वही है, इसमें वो थोड़ी ना जोड़ रहा है, घटा रहा है, नहीं है। हाँ, इसका क्षेत्रफल तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होगा, लेकिन इसी तार को क्या कर रहा है, वो वृत्त के रूप में बना रहा है, इसी तार को वृत्त के रूप में बना रहा है। तो इनकी परिधि और परिमिति दोनों समान ही होगी। अगर क्वेश्चन में हमें अलग अलग तरीके से बता दें कि हमें किसने जोड़ा है या फिर काटा है या कोई छत्ती पूछी है, तो इसमें तो तब हमारी जब परिधि अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसी तार को ही वो क्या कर रहा है, वृत्त के रूप में मोड़ रहा है, गोल बना रहा है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये भुजा नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो परिमिति है उसको वो ज्ञात करनी पड़ेगी इसको। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहचानिए कैसे, वर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल ही है, ये भुजा नहीं है इसको। अब ये क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। दो सूत्र बनता है हमारे पास, विकर्ण भी आ जाता है, तो विकर्ण को हमें नहीं लेना, भुजा निकालनी है हमें। भुजा से क्या निकालेंगे, हमें परिमिति निकालेंगे, इसकी परिमाप या ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर बराबर हमारे पास 121 वर्ग सेंटीमीटर है। अब जैसे इसको आप घात का उठाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 121 अंडर में चले जाएगा। 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है दोस्तों, वर्ग का भुजा, ये वर्ग की भुजा, ये भी आपकी कितने 11 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 11 सेंटीमीटर है। अब ये भुजा आ गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग की जो परिमिति है वो ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ग की परिमिति ये तो होती है इसकी चारों भुजाओं के योग, यानी एक तार की लंबाई आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या जाए दोस्तों, वर्ग का परिमाप। दोस्तों क्या जाएगा, वर्ग का परिमाप। ये वर्ग का परिमाप क्या होता है, मैंने क्या बताया कि 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बताया। तो हमारे पास भुजा कितनी है, 11 है, तो हमें कितने आ जाएंगे, 44 सेंटीमीटर हमारे पास इस तार की कुल लंबाई आ जाएगी। अब ये बता रहा है कि तार की जो लंबाई थी वो हमारे पास 44 सेंटीमीटर है, हमारे पास ये आ गए हैं। अब ये बता रहा है कि जो इस तार को है ना दोस्तों, एक वृत्त के रूप में मोड़ रहा है। तो ये बताइए मुझे, तार की लंबाई दोनों अलग अलग होगी, नहीं एक ही होगी कि इसको इसके रूप में तार को मोड़ सकते हैं हमें।
आयताकार में भी मोड़ सकते हैं, त्रिभुजाकार में भी मोड़ सकते हैं, किसी भी रूप में मोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी जो परिधि है वो परिमिति के समान हो जाएगी। अब ये जो आपके जो 44 सेंटीमीटर है, ये क्या है दोस्तों, वृत्त की परिधि है आपकी। क्या है दोस्तों, वृत्त की परिधि। किसी इसकी तार को इसी तरह में मोड़ रहा है, तार की कोई लंबाई में कोई कमी हुई है, नहीं बढ़ाई है, तो इसमें वही हो जाएगी वृत्त की परिधि कितने, 44 सेंटीमीटर है। अब क्या बता रहा है, वृत्त की परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, वृत्त की परिमिति। अब दोस्तों जो वृत्त की परिमिति होती है वो क्या होती है दोस्तों, सूत्र बनता है 2 पाई, वृत्त की परिमिति या परिधि बोल सकते हो इसको, क्योंकि वृत्त की परिमिति या परिधि बोल सकते हैं दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपके पास क्या बनता है, वृत्त की परिधि का सूत्र बनता है 2 पाई r, इसका मान बराबर कितना है दोस्तों, 44 है, 44 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या है, 2 गुणा 22/7 गुणा, हमारे पास त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये हमारे पास 44 आ गए हैं। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारे पास त्रिज्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस 44 में इसका भाग दे देंगे, यानी क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर है, जब आप इसको 44 में से यदि दोस्तों 2 गुणा 22, अब ये 7 है, ये 7 क्या जाएगा दोस्तों, ऊपर चले जाएगा आपका पास, तो यहाँ पर 22 से कम 22, 22 दूनी 44 कट गए, 2 से 2 कट गए, तो ये हमारे पास त्रिज्या क्या जाएगी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास त्रिज्या आएगी, ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, ये तो दोस्तों आपके क्या है, त्रिज्या आएगी 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई r²। तो पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, त्रिज्या क्या है हमारे पास 7, तो 7 का 7 गुणा 7, क्योंकि r² है तो 2 बार 7 लिखेंगे, 7 एकम 7, तो हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों 154 वर्ग, सॉरी दोस्तों, हाँ वर्ग, क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 56 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए हमें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 का क्वेश्चन है दोस्तों, यह बता रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। कोई वृत्त है दोस्तों, यदि इस वृत्त की त्रिज्या में आप 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, वृत्त की जो प्रारंभिक त्रिज्या है वो ज्ञात करवा रहा है हमें। अब हमें वृत्त की जो पहले जो वृत्त बनाया था इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कि हमें प्रारंभ में जो वृत्त बनाया था इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए आप, दोस्तों क्वेश्चन है हमारे 57, ये बता रहा है कि हमें कोई वृत्त की त्रिज्या है हमें, और इस वृत्त की त्रिज्या में यदि हमें 1 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें तो वहां पर क्या होगा, जो पहले वाले जो वृत्त बनता था उनका क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा, नया वाला वृत्त 22 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, दोस्तों हमने पहले वृत्त की त्रिज्या आपने 8 सेंटीमीटर माना है, 1 सेंटीमीटर में है दोस्तों, सेंटीमीटर लेंगे। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों आपके पास, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पहले का, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई r²। ये है हमारे पास। अब ये क्या बता रहा है, अब एक नया वृत्त और बना रहा है। उस नए वृत्त में क्या कर रहा है कि जो त्रिज्या थी हमारे पास जो पहले, इनमें 1 सेंटीमीटर क्या कर रहा है दोस्तों, वो बढ़ा रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है, 1% नहीं बढ़ा रहा है, क्वेश्चन को समझना पहले, 1 सेंटीमीटर को बढ़ा रहा है। अगर 1% बढ़ाता तो हमने जो पहले 100 था उसमें से 1 जोड़ देते तो 101% बना लेते इसको, लेकिन 1 सेंटीमीटर बढ़ाने की बात कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या,
नई त्रिज्या क्या है, पहले तो कितनी थी दोस्तों आपके पास r, अब ये क्या कर रहा है 1% बढ़ाने की बात कर रहा है। प्रतिशत में नहीं बता रहा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है। तो आपके पास जो पहले जो r सेंटीमीटर थी इनमें आप क्या करोगे +1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, नया सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगी, नई त्रिज्या आ जाएगी आपके पास। अब इसी त्रिज्या के अनुसार अपन नया क्षेत्रफल निकालेंगे, नया क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों हम, तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे हम। फिर क्या बता रहा है दोस्तों, अब यहाँ पर गुणा नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा नहीं करना है, क्योंकि इसमें गुणा तब होता है जब इसमें 1% वृद्धि करने की बात बता रहा था। तब तो हमें यदि 1% की बोले तो हमें क्या करना है, 100 तो पहले था, उनको एक और जोड़ देते 100 में, तो 101 बना लेते, इसको r/100 लगा देते, पहले यहाँ पर गुणा होता। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, 1% की वृद्धि कर रहा है, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहा है, तो आपके पास ये नई त्रिज्या आ जाएगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, नया वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों क्या करना है, नया वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पाई गुणा, अब हमारे पास जो त्रिज्या है तो r² है, तो क्या करेंगे r+1 और r+1, ये दोस्तों हमारे पास ये है। तो हमारे क्या करेंगे, पाई r से गुणा किया तो r², इसको r किया तो प्लस r, प्लस इसको भी इससे गुणा किया तो प्लस का r, एक ने एक से गुणा किया तो प्लस का हमारे पास 1 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए और क्या होता है, पाई r कोष्ठ में लगाना सो, तो अब पाई r प्लस r 2 है, तो आपके पास 2r हो जाएगा +1। अब ये दोस्तों क्या बता रहा है हमें, ये क्या है कि नया वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब जो आपके जो नया वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है, ये क्या बता रहा है, जो पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल से कितना अधिक बता रहा है, 22 सेंटीमीटर अधिक बता रहा है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि यदि अब देखिए इसमें जो नया वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे क्या करना पड़ेगा, देखिए पाई कोष्टक r² प्लस 2r प्लस 1, यदि इनमें से आप नया वृत्त का क्षेत्रफल में से आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, जैसे कि पाई r² था, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर बता रहा है, 22 वर्ग सेंटीमीटर बता रहा है इन दोनों क्षेत्रफल में। ऐसा करना है दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ये पाई से गुणा है, r से गुणा है, तो ये भी पाई से क्या है दोस्तों, गुणा है, तो r से r हमारे पास क्या होगा, कट गए हैं इसमें। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, क्या बचा है हमारे पास, दोस्तों क्या बचा है हमारे पास, क्या बचा है, r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस r² बराबर 22 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। यहां तक तो हो गए हमारे पास। अब क्या करना है कि यहां पर क्या है, प्लस का है दोस्तों, ये भी क्या है, माइनस का है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए आप, यहां पर क्या है, प्लस का है, ये आपके पास क्या है, माइनस का है। तो यहां पर प्लस का है, ये माइनस का, ये क्या हो गया दोस्तों, कट गए हैं। अब इसका मतलब है कि 2r प्लस 1 के मान बराबर कितने हो जाएंगे, 22। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों कि 2r है, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर प्लस का 1 है, तो इसको 22 में से घटाना है, बराबर 22 में से क्या करना है दोस्तों, 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएंगे। यानी आपके पास तो दोस्तों 2r बराबर हमारे पास कितना जाएंगे, 22 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 21 आ जाता है। तो इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, 21 में जब आप 2 का भाग देते हैं तो आपके पास 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी आपके पास त्रिज्या। अब ये हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गए हमारे, सॉरी दोस्तों,
यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नया वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है, इस नया वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, चूंकि क्या करेंगे, जो पहले जो नया वृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास पाई, यदि दोस्तों हमने नया वृत्त के क्षेत्रफल में से यह घटाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, क्योंकि जो नया वृत्त का क्षेत्रफल है दोस्तों हमारे पास है पाई पाई कोष्टक दोस्तों क्या बताएं, चूंकि पाई कोष्टक आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, यदि हमें इस वृत्त के क्षेत्र में, इस वृत्त नया वृत्त का क्षेत्रफल में जो पुराने वाला घटा देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हमें क्या बताएं, इन दोनों का मध्य का डिफरेंस है हमारे पास 22 वर्ग सेंटीमीटर है। कितने दोस्तों, 22 वर्ग सेंटीमीटर है, 22 वर्ग सेंटीमीटर है। दोस्तों हमारे पास क्या है कि यदि हमें इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि पुराने वाला का वृत्त कराते हैं तो हमारे पास 22 वर्ग सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, अब को इसको ऐसे नहीं करना है, वहाँ पर तो गलत हो गया था। ये माइनस का है दोस्तों, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये माइनस का है, और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो पाई आपका पाई है, ये पाई है, इसको आप क्या करो दोस्तों, एक बार बाहर ले लें, आप इसको बाहर ले लें, इन दोनों को पाई को एक बार बाहर ले लें, क्योंकि माइनस में है, इसको क्या करें, आप दोनों को बाहर पाई को बाहर निकालें। फिर हमारे पास क्या बताएं, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, फिर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का हमारे पास r बचेगा और बराबर 22 वर्ग सेंटीमीटर, ये बता है दोस्तों हमारे पास। फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हमें इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, ये आपका वह पाई आर स्क्वायर है दोस्तों, ये पाई आर स्क्वायर है, ये कितना है दोस्तों आपके पास, ये भी आर स्क्वायर है दोस्तों। इस आर स्क्वायर में से यदि ये आर स्क्वायर की प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोस्तों क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, कट जाएगा आपके पास। फिर क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास क्या बताएं कि अब फिर क्या बचा है हमारे पास, पाई दोस्तों क्या बचा है, पाई कोष्टक अंदर में क्या बचा है 2r प्लस 1, क्योंकि ये r प्लस माइनस का था, ये प्लस का है, तो ये कट गए, तो हमारे पास कितने बचा है दोस्तों, 22 वर्ग सेंटीमीटर, ये 22 वर्ग सेंटीमीटर बचा है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, एक पाई का मान 22/7 होता है, एक बार इसको इधर ले जाएंगे, 2r प्लस 1 बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 22 पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 गुणा 7, तो 22 से 22 कट गया तो हमारे पास कितना आ जाएंगे दोस्तों, 7 आ जाएंगे। यानी कि 2r प्लस 1 इसका मान कितना होता है दोस्तों, हमारे पास 7 आ रहा है। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है कि 2r प्लस 1 बराबर दोस्तों हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस में था, इसको ए को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 2r बराबर क्या हो जाएगा कि 7 माइनस, ये प्लस का था, ए बराबर में इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास इसका मतलब 2r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। 2r बराबर 6, तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, कि 6 में इसमें आप 2 का भाग दे दें तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगी। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 57 का। चलिए दोस्तों हम 58 का जो क्वेश्चन है, 58 का क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है हमें, ए वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। इसकी वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि के पूछ रहा है हमें कि वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी। ए वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। अब यह बता रहा है
वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो पूछ रहा है हमें। तो ये बता रहा है जो वृत्त का क्षेत्रफल का मान है वो इसकी परिधि की संख्यात्मक मान, जो परिधि है उसकी संख्यात्मक मान उनका 7 गुना है। यानी जो आपके पास जो वृत्त का क्षेत्रफल है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल है, जैसे कि हम चित्र से समझते हैं, ये हमारा दोस्तों क्या है, एक दोस्तों ये हमारा वृत्त बनता है। इस वृत्त की जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो इतना है, इतना गुना है कि आपकी जो वृत्त की जो परिधि है चारों ओर किनारों की, इसकी जो लंबाई है किनारों की उससे 7 गुना अधिक बता रहा है। यानी जो आपकी जो सारे जो पृष्ठ है ना, ये सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना है, इसकी जो चारों ओर किनारों की जो लंबाई है यानी इसकी जो परिधि है इनसे 7 गुना अधिक बता रहा है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये बता रहा है कि वृत्त की परिधि कितनी है ये पूछ रहा है हमें। तो जो वृत्त की परिधि है इनका मान का 7 गुना अधिक बता रहा है। तो हमने क्या करना है कि ये वृत्त बना लिया है, इस वृत्त के अंदर हमने सेंटर बिंदु बना लिया और यहाँ से आपके पास दोस्तों क्या है, त्रिज्या है दोस्तों, ये आपकी त्रिज्या है, आर जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी आर त्रिज्या है। तो अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 58। तो हमने क्या किया, माना कि दोस्तों चल नहीं रहा है, माना कि वृत्त की त्रिज्या आपके पास यानी आर है, सॉरी दोस्तों आर सेंटीमीटर है, आर सेंटीमीटर है। माना कि वृत्त की त्रिज्या आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का जो परिधि है तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों इसमें वृत्त की परिधि है आपके पास आर है, तो सॉरी दोस्तों वृत्त की त्रिज्या आपके पास आर है। तो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि दोस्तों ध्यान देना, वृत्त की परिधि बता रहा है, क्या बता रहा है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये आपका सेंटीमीटर है, 2 पाई आर सेंटीमीटर है, ये दोस्तों आपकी वृत्त की परिधि है। अब ये क्या बता रहा है, तो वृत्त की परिधि है दोस्तों, जो वृत्त की परिधि है वो क्या बता रहा है कि तो आपके सॉरी दोस्तों क्षेत्रफल इसमें परिधि की संख्या तो मान है ये आपके, हाँ सॉरी वृत्त की परिधि है दोस्तों, आपकी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है। तो ये आपका क्या बनता है, वृत्त की परिधि। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बता रहा है, अब ये जो आपकी जो परिधि है ये क्या है कि दोस्तों, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों वृत्त की जो परिधि है उनका 7 गुना है। यानी ये परिधि है 7 गुना क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 गुना 2 पाई, ये चल नहीं रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल है, ये हमने चित्र में क्या देखा है कि जो वृत्त की जो परिधि है इससे 7 गुना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 गुना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या थी दोस्तों, 2 पाई आर थी, क्या थी दोस्तों, 2 पाई आर, ये थी वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमारे पास क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास। तो ये क्या है कि आपके पास 7 गुना 2 पाई आर, यानी इसी तो ये जो आपका जो मान है इसके तो बराबर है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बता रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आपके वृत्त की परिधि का 7 गुना है, ये बता रहा है। तो हमारे पास वृत्त की परिधि ये है, और यदि इसको हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है कैसे है कि पाई आर स्क्वायर बराबर, अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है दोस्तों ये। तो इसको आप कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर, अब इस 7 को आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास कहते हैं 14 पाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है,
यहाँ पर ये पाई क्या है कि यहाँ पर भी गुणे का निशान है, यहाँ पर भी गुणे है, यहाँ पर भी गुणे। अब ये गुना गुना है, सभी संख्या क्या है गुना गुना और बीच में क्या हो बराबर हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाई का मान है तो पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पे कट गए। आपके पास एक आर था, यहाँ पर दो आर है, यानी आर की घात 2 है तो 2 बार आर था, आर गुना आर, तो एक आर तो कट गया इसमें। तो यहाँ पर क्या बचा, आर का मान दोस्तों कितना हो गया 14 सेंटीमीटर है, यानी आपकी जो त्रिज्या है ये आपकी त्रिज्या ये आपकी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है दोस्तों, वृत्त की परिधि पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो हमारे पास वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो हमारे पास क्या हो जाए 2 गुणा 22/7। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास कितने हैं दोस्तों 14 है, तो इसको 14 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 22 नहीं, यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे 22 दूनी 44, और 44 से 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 88 वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं दोस्तों, वर्ग सॉरी सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 एक वृत्त की परिधि तथा एक त्रिज्या का अंतर। अब ये बता रहा है कि दोस्तों वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमें। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या बता रहा है, ये तो और भी सरल है दोस्तों, आप इसको नहीं भी करें तो भी अच्छा रहेगा, आप भी कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें क्वेश्चन बता रहा है कि दोस्तों आप भी इसको कर सकते हैं। ये बता रहा है कि क्वेश्चन है कि आपकी जो वृत्त की परिधि है और वृत्त की त्रिज्या, इनमें दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, वो दोस्तों बता रहा है 37 सेंटीमीटर का बता रहा है। पहले आप क्या करोगे, चल नहीं रहा है, सही खत्म हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो वृत्त की जो परिधि है उस वृत्त की परिधि में आप त्रिज्या घटाओगे। जैसे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर में, और यदि हम आज त्रिज्या घटा देंगे तो वहाँ पर क्या है कि सॉरी दोस्त परिधि में हाँ 2 पाई आर होता है। और तो यदि हमने वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हमें त्रिज्या मान याद करनी है, यानी 2 पाई आर माइनस आर घटाएंगे त्रिज्या, तो हमारे पास बराबर क्या बचेगा दोस्तों, कितना सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर हमारे पास, तो वो 37 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2 पाई आर, यदि हमारे पास क्या है 2 पाई आर में से यदि हमें आर घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 37 आता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर भी दोस्तों आर है, यहाँ पर भी आर है, माइनस में ये भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इस आर को एक बार बाहर ले ले, यानी आपको आर बाहर निकालेंगे और अंदर की ओर जो मान बचा है वो ऐसे के रख देंगे। जैसे हमारे पास अंदर की ओर क्या बचा है दोस्तों, क्या बचा है दोस्तों 2 पाई, क्योंकि दोनों आर को यहाँ बाहर लिए हैं तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो इसमें इतने में तो हमारे पास 2 पाई बचा है, इसको आर को बाहर ले लिया तो फिर क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर मान आर है तो आर का मान 1 मानेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों इसको 1 रखेंगे। यदि इसको आर को मान यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो आपको यदि 2 पाई को आप 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी इसमें। और यहाँ पर क्या है दोस्तों आर है तो आर को बाहर ले लिया, दोनों को आर को मिला के बाहर ले लिया हमने, तो हमने कोष्ट में क्या बचा 2 पाई। अब आर का मान 1 है तो यार 2 पाई को हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है दोस्त। फिर माइनस क्या करेंगे, आर का मान 1 है तो यहाँ पर 1 घटा देंगे दोस्तों इसमें। अब जैसे कि आप 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना है 37 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें आर है, ये आर को तो ऐसे ही रख देंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा 37 में भाग देना पड़ेगा 2। अब 22 का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7 होता है, यानी 2 गुणा 22/7। अब ये 7 क्या कहेगा दोस्तों ऊपर चले जाएगा, सॉरी दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा आर कोष्टक हमें पास क्या है 2 है तो 2 गुणा 22/7, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पहले इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोष्टक वाले को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर इस बाद में करेंगे। क्योंकि पहले एक नियम होता है इसमें, पहले इसको कोष्टक को हल किया जाता है, फिर इसको जो गुने वाले उसको हल किया जाता है,
फिर इसको प्लस वाले को किया जाता है, अंत में माइनस वाले को किया जाता है। तो ये हमें पहले क्या है कि दोस्तों यहाँ पर कोष्टक है, तो कोष्टक को पहले हम हल करेंगे। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 37। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, r बराबर है दोस्तों, हमारे पास क्या है कि r है, ये r है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हमने क्या किया है कि 2 से 22 से गुणा किया था, हमारे पास कितना है 244/7। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 7 को माइनस है, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। यानी 44 में जब आप 7 घटाएंगे और फिर 7 घटाने के बाद आप क्या करोगे, 37 का भाग देंगे, सॉरी 7 का भाग देंगे, तो इसमें क्या बता है देखिए दोस्तों, कितना है दोस्तों 37। साई खत्म हो गए, सॉरी दोस्तों। अब हमारे पास यहां पर क्या होता है दोस्तों 37 बता है, यहां पर हमारे पास 37 बता है। यदि हमें 44 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बता है 37, यानी कि हमारे पास क्या बचा है r बराबर 37/7 बराबर कितना है 37। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, सॉरी दोस्तों ऐसे नहीं करना, ऐसे कोष्टक में हो जाएगा, बराबर में नहीं होगा, r बराबर नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यदि r कोष्टक 37/7 बराबर 37 है तो हमें r चाहिए, तो r कैसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो r कैसे करेंगे दोस्तों ज्ञात कि r क्या करेंगे, 37 में आप 37/7 का भाग देना है, यानी आपके पास जो 37 आ रहा है, इस 37 में आप क्या करोगे दोस्तों 37/7 का भाग देंगे। अब इनसे 7 नीचे है तो इसके गुना में चले जाएगा, 37 से 37 घटेगा, इसका मतलब आपके पास त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपके पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पूछा क्या जा रहा है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमारे पास त्रिज्या आ गया है 7 सेंटीमीटर, यानी हमने क्या करना है कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7, इसको आप इनका जो हल करेंगे तो हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 154 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया कि 60 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी है। अब यहाँ पर देखो पहले तो क्या कर रहा था, पहले तो क्वेश्चन कर रहा था वहां पर हमें वर्दी का दे रहा था ये। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 30% कम करने के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि जाए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना कि हमने वृत्त की त्रिज्या r मानी है, पहले क्वेश्चन तो यह करना पड़ेगा, माना कि वृत्त की त्रिज्या हमारे पास r, ठीक है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी तो पहले क्या करना पड़ेगा, माना कि तो जब हमने r माना था तो वो हमने वृत्त का क्षेत्रफल लिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। त्रिज्या माना हमारे पास दी हुई है, हमने r मान लिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या जाएगा πr²। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी के बता रहा है। अब दोस्तों ये अगर हमें ये बता देता है कि सेंटीमीटर में मीटर में यदि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो वहां पर घटाते, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बता रहा है कि 30% कमी हो रही है। किसमें बता रहा है कि त्रिज्या में, जो पहले आपकी त्रिज्या r थी, वो जो पहले त्रिज्या r थी 100% थी, उनमें आप 30% कम करोगे, यानी कि जो पहले तो क्वेश्चन में कर रहे थे वहां पर तो क्या करते 100 में जितने वृद्धि कर रहे थे 1%, 2%, 20% जितना ही, तो उसमें जोड़ रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 30% की कमी बता रहा है, तो हमें जो r 100% था, इनमें क्या करेंगे 100 में से 30 घटाएंगे, तो इस r को आप 70% ही बनाओगे, 70%। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे जो नई त्रिज्या जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3r/10। ये जो 3r/10 आपकी नई त्रिज्या है, इससे आप क्या करोगे क्षेत्रफल निकालोगे, यह आपकी त्रिज्या आएंगी 3r/10। तो यह आपकी क्या जाएगी दोस्तों त्रिज्या है। फिर क्या करेगा, इस त्रिज्या को आधार मानकर हमें नया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। नया वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र तो वही होता है πr²। अब इसमें क्या होगा कि पाई है, इसमें r है वो है हमारे पास 7r/10 है, तो इसको आप क्या करोगे, πr² है तो r इसको आप 2 बार लिखोगे, तो आप क्या करोगे 7 7 49, 10 ने 10 से गुणा करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही करना है। जब आपका नया क्षेत्रफल आ जाए तो उस नए क्षेत्रफल में और क्या बता रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी हुई है। कमी तो होगी दोस्तों, त्रिज्या में जब कमी होगी तो क्षेत्रफल में परिधि में भी कमी होगी। और दोस्तों हम त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो हमारे जो परिधि है
क्षेत्रफल है वृत्त का, दोनों में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब ये पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हमने जो नया जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था उसमें हम पुराने वाले जो पहले जो r माना था उनका जो क्षेत्रफल है उनको हम घटा देंगे, तो वो कितना कमी है वो आ जाएगी आपकी कमी, वो कितना कमी है। अब इसको प्रतिशत में देखना है कि कितना प्रतिशत कमी है, जो कमी आएगी वो संख्या आएगी आपके पास, लेकिन कितना प्रतिशत कमी है वो आपको क्या करना है, जितना कमी जो मान आपने ज्ञात किया था कि नया वृत्त का क्षेत्रफल में से आगे पहले वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटाते हैं तो आपकी कमी आ जाएगी, और इस कमी को हमें देखेंगे कितना प्रतिशत कमी हो रहा है। तो हमें जो पहले जो पाई आर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल था उनमें से आप क्या करोगे, भाग दोगे इसमें और फिर गुणा 100 से कर दोगे, तो वो आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताया कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 61 का। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बता रहा है कि किसी वृत्त की व्यास में 40% वृद्धि करने पर इस क्षेत्र में कितने वृद्धि है। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले वीडियो में 61 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, और इसी तरह से हम चलते रहेंगे, और यदि हमें और भी सरल लगेंगे तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और यदि फिर भी दोस्तों आपको क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और हमें उस क्वेश्चनों को देख करके हम एक और वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले वीडियो की ओर। थैंक यू दोस्तों।